शिक्षा मित्रों के लिए इस वक्त पे सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सीएम योगी से बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मुलाकात कर ली है और ये मुलाकात साल के आखिरी दिन हुई है और ये सारी मुलाकातें शिक्षा मित्रों और निदेशकों को लेकर हुई है। जो बैठक हुई है काफी ज्यादा अहम हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बैठक हुई है इस बैठक में और इस मुलाकात में सीएम योगी से संदीप सिंह ने ये बात कही है कि शिक्षा मित्रों के लिए किन किन चीजों पर सहमति बनानी है। फिलहाल आपको बता दें कि अनुदेशकों के 5 मांगों पर सहमति बन चुकी है और ये बैठक शिक्षा मित्रों के लिए की गई है। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों की सभी समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब बेसिक शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली है तो आखिर किन किन बातों पर सहमति बनने वाली है। कोई कह रहा है कि नियमितीकरण पे होगी तो कोई कह रहा है कि मानदेय बढ़ोतरी पे होगी, लेकिन आखिरकार ये मुलाकात हुई किन सारी चीजों पे इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही ये सारी चीजें भी खुलकर सामने आ जाएंगी कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर किन किन चीजों पर सहमति बनाई है। लगातार शिक्षा मित्रों की आवाज को उठाया जा रहा था इतने लंबे वक्त से, लेकिन अब एक आशा की किरण दिखी है कि नए साल में शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास कुछ अच्छा हो जाएगा और ये एक अहम बैठक भी मानी जा रही है। जब नए साल में शिक्षा मित्र प्रवेश करेंगे उसके तुरंत बाद ही शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नई खुशखबरियां मिलने वाली हैं और वैसे तो अनुदेशकों की समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी, कार्यवृत्ति भी मिलने वाली है उन्हें। तो अब ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे बेसिक शिक्षा विभाग की जो समस्याएं वो हल होती हुई नजर आ रही है। संदीप सिंह भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और अगर सरकार ने अभी ये सारी चीजें नहीं की तो 2027 का विधानसभा चुनाव जो है वो इस सरकार को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो इन सभी शिक्षकों ने एक छोटा सा झटका दिया था सरकार को और अगर अब विधानसभा के चुनाव तक भी इन शिक्षा मित्रों और निदेशकों की समस्याओं का हल नहीं हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा भारी भी पड़ने वाला है। फिलहाल तो सरकार ये सारी चीजें नहीं करेगी बल्कि इन शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों की समस्याओं को हल करेगी, क्योंकि समस्याओं को भी लंबा वक्त हो गया। 2017 से लेकर 2024 बीत चुका है और अभी तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ। इस वजह से कहीं ना कहीं देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों में रोष भी था और सरकार के ऊपर से धीरे धीरे उनका भरोसा भी उठने लगा था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सरकार फिर से अपने भरोसे को जीतने का पूरा प्रयास कर रही है और बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश भी जारी किया जाएगा, क्योंकि संगठन के पदाधिकारी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाए। और इस बीच में एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा ये उठा कि 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक जो शिक्षा मित्र और निदेशक बेरोजगार हो जाते हैं उस मामले को लेकर क्या, तो उसमें भी कुछ पदाधिकारियों ने मुलाकात की और ऐसा कहा जा रहा है कि इन सारी चीजों पे भी बातचीत की जाएगी। फिलहाल तो अभी शिक्षा मित्रों का फोकस इस बात पे, शिक्षा मित्र संगठनों का फोकस इस बात पे है कि किस तरह से जो उनकी मांगे थी उनको पूरा करवाया जाए, जो उनके ज्ञापन में मांगे लिखी हुई थी वो मांगे कैसे पूरी हो। और अभी मुख्य कारण उनका ये है कि मानदेय बढ़ोतरी हो, नियमितीकरण हो, स्थानांतरण हो, इन सारी चीजों पे बातचीत की जाएगी। फिर उसके बाद ये 15 दिनों का मामला भी सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल अब ये कहा जा सकता है कि नए साल के साथ शिक्षा मित्रों के जीवन में नई खुशियां भी आने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।